शायद आपकी कोशिशों में आप नाकामयाब हो जाएं, पर उससे कुछ सीखेंगे जरूर। ऐसा ही कुछ सोच रही होगी एंशियंट टाइम से लोगों की, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम आज उन सभी चीजों का यूज कर पा रहे हैं जो आज प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाई देती हैं, जिस प्रेजेंट कंडीशन में दिखती हैं। क्या न्यूटन ने जब फोर्स के बारे में सोचा था, एप्पल उनके सिर पे गिरा था, तो उन्हें लगा होगा कि मैं कुछ एक बहुत बड़ा लॉ डिस्कवर करने वाला हूं, एक बहुत बड़ा लॉ की थ्योरी में देने वाला हूं जिस पर पूरी दुनिया चलेगी। क्या जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से ऐसी ही थी? नहीं, लेकिन हर एक चीज, चाहे वो आपका बल्ब हो, चाहे आपकी लाइट हो, चाहे वो आपका फैन हो, या फिर एक छोटा सा कैलेंडर ही क्यों ना हो, हर एक चीज हमारी आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी कैलेंडर को जो हर पल बदलता है, हर दिन बदलता है, जिसके साथ साथ हमारी जिंदगी चलती है। जिंदगी हमारी शायद दो चीजों पर चलती है, समय और एक कैलेंडर। तो जितना इंपॉर्टेंट कैलेंडर हमारी लाइफ में है, उतना ही इंपॉर्टेंट कैलेंडर आपके सिलेबस में भी है। तो आज के वीडियो में हम उसी कैलेंडर से जुड़ी चीजों को जानेंगे और उसी विषय पर आज का वीडियो ये हम करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू एम्पायर ट्यूटरिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक मैं आपको इंट्रोड्यूस कर ही चुकी हूँ कि कैलेंडर है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अभी हाल ही में जो क्लास 11th के अंदर अप्लाइड मैथ्स इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें एक पार्ट है, 3rd चैप्टर है उस बुक के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसका एक ये टॉपिक है कैलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, शायद जो सोच रही होगी करिकुलम डिजाइन करने वालों की, उस सोच के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। लेकिन लोगों को बहुत दिक्कत आती है ये कैलकुलेट करने में कि कौन सी डेट को कौन सा दिन होगा, कौन से दिन को कौन सी डेट रही होगी। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लगता है। बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं नेट पर इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, मैं जिस लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, आई एम क्वाइट श्योर उसके बाद आप इस कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाएंगे। मैं कुछ अनोखा नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, वही जो मेथड बने हैं, जो प्रोसेसेस बने हैं, यूज तो हमें उन्हीं का करना है। लेकिन कोशिश करूंगी कि उसको आपको इतनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता पाऊं और आपको कुछ हिंट्स के थ्रू उनको अपने दिमाग में फिट कर पाऊं कि आप इन क्वेश्चंस को कभी भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर से रिपीट कर रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे भी बात करें तो किसी भी लेवल के आप एग्जाम में जाइए, कुछ 2-3 क्वेश्चंस तो इसमें से जरूर पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि मैंने बताया, इसका टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर आप बता सकते हैं? अगर नॉर्मल बात करें, हार्ड कॉपी की बात करें, तो क्या दिखाई देता है हमें? एक शीट है जिसके ऊपर सारे मंथ्स लिखे हुए हैं, उन मंथ्स में कितने कितने डेज हैं, कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा डे होने वाला है, ये सारा कुछ कैलेंडर में लिखा हुआ है। यानी अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक चार्ट व्यू है जिसके थ्रू हम डेज, डेट्स और मंथ्स को इजीली देख पाते हैं। अगर कैलेंडर नहीं होता तो हमें ये सारे कैलकुलेशंस मैन्युअली करने पड़ते, अपने हाथों पे करने पड़ते। और
बहुत अमेजिंग चीज मैं आपको यहाँ बताऊं कि जो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी नया नहीं है। फ्रॉम एजेस, फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम से जो है इस कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है। इसके जो टेक्निक्स हैं, इसके जो मेथड्स हैं, वो लोग बहुत पुराने जमाने से फॉलो कर रहे हैं। इवन जब इनिशियल लेवल पर सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी तो वहां से भी हिंट मिलता है कि वो लोग भी इसका यूज करते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो सबसे ओल्डेस्ट थी, वहां पर भी सुमेरियन कैलेंडर था जिसका यूज किया गया है, और उसी को आगे डेवलप करके वहां पर वो लूनर कैलेंडर्स यूज करते थे। और क्योंकि सुमेर वो लोग थे जो वहां रहते थे, सुमेरियंस कहे जाते थे, तो उनके कैलेंडर को नाम दिया गया सुमेरियन कैलेंडर। तो बहुत एंशिएंट टाइम से चल रहा है। कभी सोलर कैलेंडर की तरह से हम उसको यूज करते हैं, यानी कि सूरज के कितने दिन सूरज होगा उसके हिसाब से डिवाइड होता है, कभी लूनर के हिसाब से डिवाइड होता है, मून के फेजेस के हिसाब से डिवाइड होता है। लेकिन आज जो प्रेजेंट टाइम में हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है जिससे कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो बनी रहे डेज और डेट्स के बीच में। अदरवाइज अगर हम सभी लोग अलग अलग कैलेंडर्स को यूज करेंगे तो वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद मिसमैच होगा। हमें एक दूसरे के साथ प्रॉपर टाइम डेज को के थ्रू कम्युनिकेट कर पाना। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं। कैलेंडर क्या है सभी लोग जान चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको पता है कि ईयर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के ईयर्स होते हैं? तो एक होता है नॉन लीप ईयर, और तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? इसमें होते हैं 365 डेज, और अगर आप लीप ईयर की बात करें तो इसमें होते हैं 366 डेज। तो सबसे बेसिक चीज यही है। बाकी किस मंथ में कितने डेज होते हैं ये आप लोगों को मालूम है, तो मैं उस चीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी। वो बहुत बेसिक चीज है, वो सभी लोगों को मालूम है। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि लीप ईयर को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। अगर आप नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो हर 4 साल में जो चौथा ईयर आता है वो कहलाता है लीप ईयर। और लीप ईयर में एवरीबडी नोज दैट 1 डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, दैट इज 29 डेज वहां पर हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा देयर आर फ्यू कंडीशंस व्हिच शुड मैच टू द ईयर, जिससे कि वो हो पाए लीप ईयर। उसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं किसी भी ईयर को लीप ईयर कहने के लिए। सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि हर 4th में जो आएगा वही लीप ईयर होगा। उसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट है जिनको करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ईयर लीप है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं यहाँ एक एक करके लिखूंगी, समझाऊंगी, तो प्लीज उनको जरूर नोट कर लीजिए। तो जो लीप ईयर के कंडीशंस हैं हम उनको लिख लेते हैं यहाँ पे, वन बाय वन वी विल डिस्कस। तो जो सबसे पहली कंडीशन है, क्या कर रहे हैं हम, मैं लिख दे रही हूं यहाँ पर, टू डिटरमाइन वेदर अ ईयर इज लीप। ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो ईयर है वो लीप है या नहीं। तो कौन कौन से कंडीशंस यहां पर आएंगे? तो जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4। सबसे पहली सबसे बेसिक कंडीशन है, सबको ये कंडीशन बहुत समय से मालूम है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत बेसिक कंडीशन है। लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है, इसके अलावा भी कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन तो यही है कि ईयर को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो कैसा ईयर होता है, लीप ईयर होता है। इसके अलावा और कौन सी पॉइंट्स हैं? इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है वो है ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 100।
इंपॉर्टेंट कंडीशन। और देखिए एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये आप सबको मालूम है, एक्सेप्शंस हर जगह पर होते हैं। तो क्या कंडीशन है कि जो ईयर है वो आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शंस होगा, जैसे कि ईयर 2000, वो एक एक्सेप्शन है। मैं यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि सारे हर जगह पर ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं लाइक ईयर 2000, ये एक एक्सेप्शन कंडीशन। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन है वो है ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400। एक और एडिशनल कंडीशन आती है कि ईयर जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक कंडीशन आती है ईयर डिविजिबल बाय 100 बट नॉट बाय 400 इज नॉट अ लीप ईयर। अब यहां पर मैंने कंडीशन जो दी है वो आपको दी है नॉट अ लीप ईयर वाली कंडीशन। क्या है कि ईयर जो है 100 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो क्या है, लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि 1700 आप देखिए, जैसे कि 1800 आप देखिए, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ये लीप ईयर वाली कंडीशंस जो है आपको याद हो जानी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार आप करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको मेमोराइज कर पाएंगे। क्या चेक करना है, 4 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, दो ही कंडीशंस हैं। और अगर 100 से डिवाइड नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो लीप ईयर नहीं है। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर हैं। इम्पोर्टेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म जो यहाँ निकल करके आता है वो कहलाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका की नाम है ऑड डे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर ऑड डे। अब इसका क्या मीनिंग है, ऑड डे का क्या मीनिंग है? अगर आप मान लीजिए मैं एक नॉन लीप ईयर ले लेती हूँ, मैंने लिया एक नॉन लीप ईयर, तो इसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। 365 का मतलब हो गया, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं वीक्स में तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इनको वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो देख लीजिए आप क्या आएगा, 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 1, यानी क्या होता है यहाँ पर आते हैं आपके 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये एक 1 रह जाएगा जो कहलाता है ऑड डे। ध्यान से देखिए, जो क्वोशंट आ गया 7 से डिवाइड करने के बाद, वो तो क्या हो गए, हमारे नंबर ऑफ वीक्स हो गए। ये कन्वर्जन सबको आती है, सब अभी तक अपने प्राइमरी क्लासेस में करते आए। और जो रिमाइंडर रह गया ये हमारे हो जाते हैं ऑड डेज, यानी ऐसे डेज जिनको हम वीक में कन्वर्ट नहीं कर पाए और वो रह गए बाकी, तो वो कहलाते हैं हमारे ऑड डेज। तो जैसा आपने देखा कि एक नॉन लीप ईयर में क्योंकि 365 डेज थे तो 1 ऑड डे आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, 2 ऑड डेज हो जाएंगे। क्लियर सी बात है, क्योंकि हम यहाँ 366 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 वापस रह जाएगा, तो 2 ऑड डेज हो गए हमारे लीप ईयर में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यहाँ पर जो चीजें पूछी जाती है कैलेंडर बेस में, वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि कोई आपको पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दी, कोई ईयर मेंशन कर दिया और आपको उस डेट का डे फाइंड आउट करना है, या फिर कोई डे दे दिया और आपसे पूछ ली कि उस साल की उस डे में कौन सी डेट थी, कौन कौन सी डेट्स आएंगी, तो हमें वो फाइंड करना है। अब आप
आपको क्या करना है, हम सब जगह पर ये ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट ही फॉलो करेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करने वाले हैं हम करेंगे ये ऑड डे वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो। तो चलिए, सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी और उन 2 क्वेश्चंस के बाद मैं बहुत श्योर हूं कि आप सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी से कर लेंगे, आपको टाइम लगेगा ही नहीं, जिन्हें अभी तक आप बहुत मुश्किल समझ रहे थे। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो जान लेते हैं। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट चीज है वो है इन अ सेंचुरी नंबर ऑफ ऑड डेज। हम फाइंड कर रहे हैं कि किसी सेंचुरी में जो है कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, ठीक है, यानी 100 इयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होंगे। तो सबसे पहले ऑड डेज फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ईयर लीप है या नॉन लीप है। हम बात कर रहे हैं सेंचुरी की, तो सेंचुरी का मतलब कितना हो गया 100 इयर्स। 100 इयर्स में हम बात कर रहे हैं 100 की, इसका मतलब 1 to 100। तो 100 इयर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर कितने होंगे। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो कितना हो गया 4 2 8 और 4 5 20। अब देखिए सीधा सीधा आ गया कि 25 लीप ईयर्स हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि 1 से लेकर के 100 में जो ये 100 है ये लीप ईयर नहीं है ना, ये लीप ईयर नहीं है। 100 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें से कर देते हैं 1 माइनस, यानी कि 24 लीप ईयर्स हो जाएंगे एक सेंचुरी में, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको, बहुत सिंपल सी चीज है। हो सकता है आज का वीडियो बड़ा हो जाए, तो मैं आज सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी और दूसरे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के साथ कैसे हमें वर्कआउट करना है वो बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये वीडियो आज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए क्या बताया मैंने कि सेंचुरी में है 1 to 100, यानी 100 इयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इस 100 इयर्स में कितने लीप और कितने नॉन लीप निकाल रहे हैं। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 25। लेकिन ध्यान देखिए कि 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो इसीलिए लीप ईयर कितने रह जाएंगे 24। तो सेंचुरी में अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो इसमें होंगे 24 लीप ईयर्स। और अब 100 में से हमने 24 निकाल दिए तो बचे 76, यानी 76 हो गए नॉन लीप ईयर्स, ठीक है। आई होप ये चीज सबको समझ में आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखिए 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज थे आपको पता है, वहां पर थे 2 ऑड डेज। तो मैं अब निकाल रही हूँ ऑड डेज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज अगर मैं निकालू प्लस 76, नॉन लीप ईयर में कितना था 1 था, तो ये हो गया 48 प्लस 76, तो ये आ जाता है आपका 124 डेज। ये हो गया 124 डेज। अब इस 124 को मुझे क्या करना है, ऑड डेज फाइंड करने हैं। तो ऑड डेज बनाने के लिए मैं क्या करूं, इसे डिवाइड कर लेती हूँ किससे, 7 से। तो 124 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या चीज आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये पूरे 17 वीक्स पूरे हो जाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 5। तो 5 ऑड डेज निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। हाउ मेनी ऑड डेज, 5 ऑड डेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले समझ लीजिए। अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी सारे कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि हम हर जगह इन ऑड डेज को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकाले हमने क्या किया, सेंचुरी में कन्वर्ट किया कि कितने लीप ईयर और नॉन लीप हुए। उसमें लीप के कितने थे, 2 थे ऑड डेज, मल्टीप्लाई कर दिया 24 इयर्स में। 76 में 1 थे, उसे मल्टीप्लाई किया, टोटल डेज आए 124। जब इनको हमने डिवाइड किया 7 से वीक में कन्वर्ट करने के लिए, तो मेरे पास आए 17 वीक्स और 5 ऑड डेज। तो आप आई होप ये आपको समझ में इजीली आ गया होगा। अब देखिए तो एक सेंचुरी में हमें कितने मिल गए,
5 ऑड डेज मिल गए, बिल्कुल क्लियर है। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आगे के निकालेंगे ईयर्स। तो 100 ईयर्स में, सेंचुरी का मतलब था, हम बात कर रहे थे 100 ईयर्स की, तो 100 ईयर्स में हमें मिले 5 ऑड डेज। इसका मतलब अब अगर हम देखते हैं 200 ईयर्स में, तो 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 2 into 5 का मतलब हो गया 10 डेज। तो जब आप 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 कंप्लीट वीक हो जाएगा और 3 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये चीज। तो 200 ईयर्स में क्या मिल रहा है हमें, 3 ऑड डेज मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें 300 ईयर्स की, तो 300 ईयर्स में 3 into 5 यू विल हैव 15 डेज, और 15 डेज को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है 2 वीक और 1 ऑड डे बन जाता है ना। बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। अभी तक आपको जिस चीज को मुश्किल समझ रहे थे, मैंने जैसा कहा था बिल्कुल आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि आप कभी भूलेंगे, मुश्किल तो नहीं है ना। तो 300 ईयर्स में कितने आ गए, 2 वीक, और हमें ऑड डे कितना मिला, 1 मिला। इसी तरीके से अगर हम बात करें 400 ईयर्स की, तो 400 में कितना हो जाएगा, 4 into 5 दैट मेक्स 20 डेज। 20 डेज का मतलब हो जाता है, अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, 400 ईयर पे जब हम पहुंचेंगे, क्योंकि हम 400 सालों की बात कर रहे हैं, जब हम 400 ईयर पर पहुंचेंगे तो 400 लीप ईयर होगा, है ना बच्चों। 400 क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो इसमें हम यहाँ पर एक दिन ऐड कर देते हैं, तो ये आ गए आपके 21 डेज। इसका मतलब सीधे सीधे 3 वीक्स हो गया और 0 ऑड डे आए यहाँ पे आपके। ऑड डे कितने हो गए, 0 हो गए। अब आपको जो चीजें ध्यान रखनी है ये आप रख लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, है ना। आपको याद करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि हम इन्हीं चीजों का यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए 400 ईयर्स में कितने ऑड डे आ गए, 0 आ गए। अब इसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 400 के मल्टीपल में, यानी कि अगर मैं बात करूं 800 डेज में, सॉरी 800 ईयर्स में, तो 800 ईयर्स में भी 0 ऑड डे होंगे। ठीक है, हम 1200 ईयर्स में जाएंगे तो भी 0 होंगे, 1600 में जाएंगे तो भी 0 होंगे। यानी अब जैसे जैसे आप 400 का मल्टीपल लेते जाएंगे वैसे वैसे ऑड डेज आपको कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है, इसी तरीके से जब आप 1600 ईयर्स में जाएंगे तो 1600 ईयर्स में क्या हो जाएगा, 0 ऑड डे हो जाएगा। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को यूज करना, हम इसको आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक बहुत छोटी सी चीज और आपको यहाँ बताती हूँ, उसके बाद मुझे ये वीडियो वाइंड अप करना पड़ेगा। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लाती रहती हूँ और भी आगे लाऊंगी। और अभी पिक्चर बाकी है कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो अभी फिर भी आपको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए, जो मैं आपको यहाँ बता रही थी, एक टैबुलर फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी। जैसे हम 1600 ईयर की बात करते हैं तो 1600 से लेके 1699 तक, इसमें कितने ऑड डेज होंगे वो हम देखेंगे। इसी तरीके से 700 से शुरू करेंगे 1799 तक, फिर 1800 में जाएंगे 1899 तक, फिर 1900 से जाएंगे 1999 तक, फिर हम 2000 से जाएंगे 2099 तक। अब इसको कैसे, आप चाहें तो एक और ले सकते हैं नीचे, 3000 से 3099 तक। तो अब इनमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं ऑड डेज, तो इनके ऑड डेज कैसे देखेंगे, तो सिंपल सी चीजें आप याद कर सकते हैं इसको। 1600 क्योंकि मल्टीपल था 4 का, तो आपको मालूम है इसमें जो ऑड डेज होंगे कितने हो गए, 0 हो गए। इसी तरीके से जो 2000 है इसमें कितने हो गए, इसमें भी हो गए
0। ठीक है, 1700 में इसी तरीके से आ जाते हैं 4 ऑड डेज, 1800 वाली सीरीज में आते हैं 2 ऑड डेज। ठीक है, 1900 में आएंगे आपके ऑड डेज, 1 ऑड डे आएगा, 1900 में आएगा 1 ऑड डे, एंड सो ऑन हम जान सकते हैं आगे। सफिशिएंट है इतना ही हमारे लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हम यूज करेंगे, आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं इनको, अदरवाइज हम डायरेक्टली अब इनको यूज कर लेंगे क्योंकि मेथड आपको पता चल चुका है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, लास्ट, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हम आगे यूज करने वाले हैं। ये है नंबर ऑफ ऑड डे। हर ऑड डे को एक नंबर दिया गया है और उसके सामने उसका क्या डे आएगा वो इम्पोर्टेंट है, डे ऑफ वीक, वो उस वीक का कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करने के लिए। यहाँ आप लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं लिख रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं, 7 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर 7 डेज आ गए तो वो कंप्लीट वीक बन जाएगा। तो यहाँ हम शुरू करते हैं संडे से। तो ये आ गया आपका संडे, नंबर 1 असाइन किया गया है मंडे को, 2 है ट्यूसडे, 3 है वेडनेसडे, अगेन 4 है थर्सडे। ये डे सबको आते हैं, बस इक्वेंशली दिए हुए हैं। 5 है फ्राइडे और 6 है सैटरडे। तो इतनी चीजें आए इससे पहले कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आगे पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इन क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड एंजॉय लर्निंग। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। इस वीडियो में हम सिर्फ सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन कैलेंडर। 29 नवंबर 1972 को कौन सा दिन था? इट वॉज वेडनेसडे। तो आपको पता है इन 1900 ईयर्स में कितने ऑड डे हैं? 1 ऑड डे, 1 ऑड डे था, है ना। आप 75 तक पूछा है तो यानी मैं एक ईयर पहले तक जाऊंगी, यानी 1901 से 1974 तक हमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, उसमें डे दे रखा है, डेट पूछी गई है। क्वेश्चन है सैटरडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ May 1999। यानी आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन पर्टिकुलर ईयर, जो हमने 4 से डिवाइड करके किया, उसके बाद उनको कन्वर्ट कर लेते हैं वीक्स में, और जहां जहां जो ऑड डेज आए हैं उनको ऐड करके हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Click below to subscribe and watch more videos.